हार्श हो गए, ठीक है, फखर जमान के आप अगेंस्ट बहुत हुए में, आज अल्लाह खैर ही करे। लेकिन आप ये देखें, फखर जमान ने सिंगल देके उन्हें दिया है, उनकी ठीक है हिटिंग नहीं हो रही थी, जब एक बंदा हिट कर रहा है हमेशा ऐसे ही होता है, दूसरा सिंगल लेके दे देता है, फिर वो नहीं हिटिंग नहीं, करते मेरा रहे पॉइंट पावर ये प्ले नहीं, में, अली जब अली आउट मैंने ये हुए। बात नहीं की। अली मैंने हाँ ये हाँ। बात नहीं की, मेरा पॉइंट था रिजवान मियाती का फखर जमान की कमाल बैटिंग। मैंने पॉइंट किया कि जिस बच्चे ने ना, उसको क्रेडिट दें। उसके बाद बात करें फखर जमान की। हमारी आदत है हम बड़े प्लेयर को क्रेडिट देते हैं हमेशा आकर कि कमाल कर दिया उन्होंने आज। फखर जमान ने बैटिंग की अच्छी, एंड में मैच फिनिश किया, एंड में वो मैच लगवा भी गए ऑलमोस्ट। आप देखें एंड में वो नहीं अपनी नहीं, सेंचुरी मोहम्मद के फारूक माइंड में ने आगे थे, अच्छी बैटिंग और की वो है। 191 पे आउट हो गए। रिजवान अगर वो भाई सेंचुरी का ना तारीफ करें, सोचते, फिर आगे मैं आपको निकले बता हैं। दूं ये स्कोर मोहम्मद फारूक की बैटिंग की 220 तारीफ आराम से कर बना रहे सकते। हैं। अब ये बात है ना, लाहौर ऑलमोस्ट ये मैच जीत रहा है। अगर वो ये मैच जीत जाता है, मुझे बताएं प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा, आप दोनों। प्लेयर ऑफ द मैच तो मैंने अभी कल आपसे बात की है कि प्लेयर ऑफ द मैच ऐसे डिसाइड नहीं होता नहीं ही नहीं नहीं, है। कल क्यों बात छोड़ कर दें रहे हम हैं ये अभी? बात। वो भैया अभी की बताएं ना, बताएं प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ कौन। द मैच मैं अपनी तरफ से फखर जमान को अपनी दूंगा। तरफ से नहीं बताना, मैं जो अपनी होगा। तरफ से फखर जमान को दे रहा हूँ ना, क्योंकि नहीं, फखर मेरे जमान नजदीक एंड तक यंगस्टर खेले बनता हैं, है वो। एंड मेरे तक नजदीक वो लेके गए। यंगस्टर प्लेयर ऑफ द मैच बनता नहीं, है जिसने उस्मान ऊपर के से ख्याल मैच से तो बनाया। मोहम्मद फारूक को दे देना चाहिए। जी जी। आपके ख्याल से तो मोहम्मद फारूक को मिल जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, उनको मिलना चाहिए, उन्होंने मैच बनाया। ये मैच क्या हो उन्होंने गया इतना यार? इजी कर दिया था। 8 ओवर में 90 रन थे लाहौर के। इतना इजी मैच कर दिया था, बाद में रन करना इजी हो गए थे। बॉलिंग प्रेशर में थी ना, बॉलिंग प्रेशर में वो बंदा लेकर आया ना, उसने अटैक किया स्टार्ट में। फखर ने अच्छा अटैक नहीं एक किया बात भाई। है, एक बात है, जहां तक देखिए, अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। एक बात है कि देखिए, लाहौर हारते हुए आ रही है मैच, ठीक है, प्रेशर में बैटिंग थी, आपने नईम को निकाल के फारूक को लेके आए, एक यंगस्टर लेके आए। फखर जमान भी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे पिछले कई मैचेस में। पहले मैच में उन्होंने थोड़ा सी बैटिंग की झलक दिखाई थी, उसके बाद कोई मैच नहीं है, दोनों बोतलें पीते जा रहे हैं, मुझे भी दे दिया करें। एनीवेज, ये लो तो भाई। मोहम्मद फारूक ने आते ही ना प्रेशर उतार दिया था, ये यही बात मैं है, कह रहा उन्होंने हूँ। आते ही प्रेशर उतार दिया, हिटिंग की। इवन 2-3 ओवर्स में खत्म कर दिया। आमिर को जो उन्होंने पहली ही गेंद पे छक्का मारा ना, वो काबिल दीद था यार, आउटस्टैंडिंग आमिर को तो भाई। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप दोनों से। पीएसएल और आईपीएल की हम बातें करते हैं बार बार, आईपीएल हम्म। अच्छी, पीएसएल अच्छी, ये हो गया, ये बुरी, वो बुरी। एक क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं, मैं तो आज क्वेश्चन की बौछार करूंगा आप लोगों पे, कल आप लोगों ने मेरे पे कितने करेगा? क्वेश्चन की बौछार की हुई थी कि इंडिया का इस वक्त बेस्ट उनके लिहाज से जो बॉलर है वो है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, यस। हमारे लिहाज से हम चैंपियंस ट्रॉफी का जो विनर मोहम्मद आमिर को देते हैं। तो दोनों ही बॉलर को बहुत मार पड़ी है, लेकिन आज आमिर खैर बाद में थोड़ी सी बेहतर कर ली बॉलिंग। लेकिन आप क्या कहेंगे, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, बिल्कुल उस तरह का नजर ही नहीं आ रही दोनों की चीजें, यार ना बैटिंग बॉलिंग, ना स्विंग, ना कुछ, ना यॉर्कर्स, परफेक्ट यॉर्कर्स, ना विकेट्स, नहीं नहीं यार, अली ऊपर ऐसा से अप नहीं है। फ्रंट आके विकेट्स। शाहीन इसी इन्हीं विकेट्स पे आउट कर रहे हैं ना, शाहीन इन्हीं विकेट्स पे आउट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं शाहीन की बात ही नहीं कर रहा, मैं मैं तो बुमराह मैं और एक बात आमिर करना की चाह बात रहा कर हूँ। रहा हूँ। जी जी। विकेटों का मसला नहीं है। आमिर की जो देखें, जब आपने, हालांकि लाहौर भी परफॉर्म नहीं कर रही, कोयटा भी परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब पिंडीज परफॉर्म नहीं कर रही, लाहौर भी परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं, आमिर परफॉर्म नहीं कर रहे। आमिर अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि पिंडी एक आधा मैच जीत चुकी होती। क्वाइट पॉसिबल। हम्म। ठीक है। ये तो अब क्या क्या भी नहीं सकता कि जी लाहौर मैच जीत रही है, शाहीन ने मैच अच्छी बॉलिंग की तो जीत गए, वो भी हार रहे हैं। तो आमिर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। आमिर ने बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करती थी टीवी शो में। अब जब परफॉर्म, एक तो एज फैक्टर भी उनका मैटर करता है, 36 साल की उम्र हो गई है, ऊपर से वो बातें ज्यादा कर देते हैं। जब खेल की बारी आई तो खेला नहीं गया उनसे। ठीक है। कोयटा ने किया, उन्होंने पिंडीज ज्वाइन की, पिंडीज में गए थे, वहां नसीम थे, जमान थे, ऐसा लग रहा था बड़ा बड़ा टफ बॉलिंग अटैक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमान इंजर्ड हुए तो पिंडी बिल्कुल एक्सपोज हो गई। ऐसे एक्सपोज हो गई जैसे कोई आम नॉर्मल सी बॉलिंग लाना पाए। और आमिर नहीं परफॉर्म कर पाए, और आमिर ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी। मुझे समटाइम आमिर रस्टी फील होते हैं। वो आते हैं, विकेट लेने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से आज भी देखें, वो ऊपर बॉलिंग करने नहीं आए, वो 5 में बॉलिंग करने आए हैं, और आते ही यंगस्टर को छक्का मार दिया इतनी इजीली। आमिर को कोई बंदा इतना इजीली छक्का मार दे ऐसे करके, आप रेयर देखेंगे ये चीज ना। तो वो फॉर्म नहीं है, एज फैक्टर है, वो रस्टी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है, सिर्फ लीग्स खेलते हैं। और अभी रिसेंटली जो लास्ट लीग उन्होंने खेली है, मेरे ख्याल से वो खेली है वहां पर, आईएल T20 खेला है या क्या खेला है, मुझे याद भी नहीं क्या खेला है उन्होंने, या बीपीएल खेला है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो मुश्किल होगा आपके लिए ना उसको मैनेज करना। आप सारा साल टीवी पे बैठते हैं और एक टीम हिला के क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, मेरा ये इसके निशान ऊपर भाई, आप क्या फास्ट। कहेंगे इस बात पे?
मेरे इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी नजर आती आई है ना हमें, जितनी भी टीमों की बुमराह के अगेंस्ट, एक तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार वो बाकी नंबर वन बॉलर है, उनको खेलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप उनके स्टैट्स देखें ना तो 0 विकेट पिछले 6 मैचेस में, एक में 21 रन दिए हुए हैं, एक में 32 है, एक में 35 हैं, फिर एक और में 35 हैं। 2 मैचेस हैं जिसमें 40 और 41 हैं। इससे लग ये रहा है कि जो सामने वाली टीम है ना वो रन बॉल या थोड़े बहुत एक आधी बाउंड्री के लिए जाती है और उन पे ज्यादा रिस्क लेने की वो कोशिश नहीं कर रही। ठीक है ना। अब जब ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि बुमराह को अगर आप विकेट टेस्ट भी छोड़ देते हैं ना, विकेट टेस्ट भी जाने देते हैं, तो सामने वाली टीम को आपने खत्म कर दिया, क्योंकि उनका जो मेन स्ट्राइक बॉलर था बुमराह, वो अब कारआमद नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि बुमराह की लाइन लेंथ भी मैंने देखा कि शॉर्ट बॉल थोड़ी सी ज्यादा करवा रहे हैं वो, ये भी देखने में आया है जहां पे उनको मार पड़ी है। एक तो ये होगा कि जो टीम की स्ट्रेटेजी है वो उनकी तरफ आ गई है, लेकिन ग्रेट बॉलर जो होते हैं ना वो दे कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक। ठीक है ना। इसमें वो आप ये नहीं कह सकते कि हम कहें कि बुमराह जो है बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ये हो गए वो है। एक अच्छा स्पेल होगा और वो वापसी अपनी कर सकते हैं और वो कर भी लेंगे। रही बात आमिर की, ये क्वालिटी आमिर के अंदर भी है कि वो भी कम बैक कर सकते हैं। लेकिन आमिर का प्रॉब्लम ये है, उस्मान ने भी एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम ये है कि ना आमिर जो है ना, आमिर बुमराह ने जो है ना जो चैलेंजेस हैं वो उनसे भागे नहीं। आमिर जो है ना अपनी जो कैरियर है उसमें चैलेंजेस से भागे। हमने उनकी स्पीड ड्रॉप होते हुए देखी, हमने उनकी स्पिन खत्म होते होते हुए देखी। हालांकि मेंटली अगर जब जैसे हमने उनको बात करते भी देखा है, लगता है वो स्मार्ट बॉलर है। शहीन शाह अफरीदी और ये हारिस रऊफ, ये इनके पास पेस वगैरह और एबिलिटी होगी, लेकिन ये मेंटली इतने स्मार्ट बॉलर नहीं है जितने मोहम्मद आमिर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद आमिर अब उतनी एफर्ट नहीं डाल सकते। फिर एक एज फैक्टर ज़ाहिर ऑब्वियसली आ गया, लेकिन एज के साथ एक्सपीरियंस भी हम कहते हैं आ जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो नई बॉल से विकेट निकाल के दें, जो कि अब नहीं हो रहा। तो मोहम्मद आमिर भी अब वो वाले मोहम्मद आमिर नहीं रहे हुए, ज़ाहिर है, जो हम देखा रिजवान भी करते थे। देखो ना, मोहम्मद आमिर आज 5 ओवर में आए हैं। मोहम्मद आमिर मेन स्ट्राइक बॉलर है और 5 ओवर में बॉलिंग करने आ रहे थे। तो इसका मतलब अब है फिर उनके माइंड में कुछ चल रहा है ऐसा कि विकेट नहीं मिल रही, मैं बाद में बॉलिंग करूंगा, शायद विकेट मिल जाए मुझे। स्लो वन नहीं, मारी उन्होंने आज। ये तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये ना मोहम्मद रिजवान की कप्तानी है, जो कि मैं तो आपने हमने देखा कि पीएसएल की कप्तानी का मेयार तो बात बहुत ही बेकार है इस दफा। मतलब इतना बेकार है, मतलब साउथ शकील को मैंने आपने बताया ना, मैंने कहा साउथ शकील ने 3 ओवर कंप्लीट कर लिए हुए थे और मेन बॉलर जो है उन्होंने 2-2 ओवर भी नहीं करवाए हुए। तो यहाँ पे रिजवान भी उसी के अंदर आते हैं, उसी के अंदर फिट अच्छा, होते हैं। रिजवान की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जो कप्तानी की आपने बात छेड़ ही दी, मैं हैरान था कि आज आपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग नहीं दी। 3-3 ओवर, वो साथ नसीम है, ठीक है, आपका लगी है। आपको एक आधे मैच में मार पड़ रही है, एक आधे ओवर में मार पड़ रही है, आप 4 ओवर तो कराओ, अटैकिंग क्रिकेट खेलो, विकेट लो। आपने डैरेल मिचेल से 4 ओवर करा लिए, उससे पहले में 13 पड़ा, फिर 13 पड़ा, फिर 10 पड़ा। आप उसे 4 ओवर लगातार दे गए। आपको ये नहीं पता लगा कि आप एक बैट्समैन को, पार्ट टाइम बॉलर को आप 4 ओवर दे रहे हैं, और जो आपके रेगुलर परफेक्ट स्पेशलिस्ट 2 बॉलर हैं उनके 4-4 ओवर नहीं पूरे हुए। तो आज रिजवान की कप्तानी का तो मैं सलाम करूंगा। क्या कमाल रिजवान ने कप्तानी की है। मैं बड़ा तंजिया बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ हैरान उन्होंने था। मैंने बाकी कहा 6 यार मैचों ये में क्या अच्छी क्या कप्तानी रहा की है। है। किसने? बाकी 6 में बहुत अच्छी कप्तानी की है, इसी वजह से पिंडी नहीं मतलब डाउन द आज तो मैं टेबल है। सर पकड़ के रह गया यार, ये क्या कह रहा है। वो जान के जो हारना होता नहीं, अरे यार तू हाल, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं। भाई आप फिर रिटायरमेंट ले लो, सबसे बेस्ट तो तरीका ही है। नहीं, आप टीम का बेड़ा गर्क मैं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जो पिंडी का जो है ना ओनर, उसको स्टेप डाउन ना करवाए। रिजवान को पिंडी की टीम से ही निकाल के बाहर मारे मारे। जो उसकी जो 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 जिस तरह की वो माइंडलेस अप्रोच है ना उसकी, सेल्फिश और माइंडलेस अप्रोच है कि अगर मैंने रिजवान ओपन के खुद करना है। रिजवान की मैं बात कंप्लीट करके हम्म। मैं बात करता हूँ। रिजवान भाई, इंजमाम उल हक डगआउट में बैठे हुए हैं इनके। इंजमाम उल हक विंडीज के कोच कोच आई थिंक हेड कोच है या कोच जो भी कोचिंग का पार्ट है, वो मौजूद है। मतलब वो खुद इतने बड़े प्लेयर है, उनको ये चीज का आइडिया नहीं है कि यार ये चल क्या रहा है भाई। अब विंडीज की जो टीम है मिजरेबली फेल हो रही है हर फॉर्म के अंदर। आप कुछ चेंज करते हैं, आप रिजवान कहते हैं यार आप एक आधे मैच में बैठ जाओ, या रिजवान कहते हैं यार भाई तू नीचे 5-6 पे खेल रहे भाई, तू स्पिन को अच्छा खेलता है, ऊपर हमें अटैकिंग प्लेयर चाहिए, हम उससे बैटिंग कराते हैं। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वही चली जा रहा है। हैदराबाद हारी थी, उन्होंने चेंजेस की फौरन, और वो ऊपर जीतना शुरू हो गए हाँ, यार। लबुशा ने ऊपर आए, उन्होंने जो साइम यूब को देखे, उन्होंने फौरन नीचे भेज दिया। 2 मैच फिर हारे, 3 उस्मान मैच हारे, कुछ उन्होंने कर ही साइम नहीं यूब रहे। को नीचे भेजा, उस्मान इसके ऑर्डर बारे चेंज में ना किया।
उस्मान अली इसके बारे में ये कहूंगा कि अब सुनने में तो वाकई बंदा थोड़ा सा हो जाता है यार, इंजमामुल हक, मतलब इसने कप्तानी भी अच्छी की हुई है, वर्सेस इंडिया सीरीज भी जीते हम बैक इन 2006, और तब भी ये कप्तान थे, हालांकि इनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छे कप्तान निकले ये, अपनी कप्तानी में परफॉर्म भी किया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं यार, ये बात हम ना तब भी सोचते थे जब वसीम अकरम कोच थे कराची किंग्स के। ये जरूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे कप्तान है तो कोच भी बहुत अच्छे होंगे। हमने देखा तक वसीम अकरम को भी बहुत बोंगियां मारते हुए देखा हुआ है। यही जी जी। मोहम्मद रिजवान आपको डग आउट में बैठे हुए नजर आए पूरा पूरा सीजन, इमाद वसीम जब कप्तान था। तो मेरा नहीं ख्याल कि, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये उतने अच्छे कोच नहीं है जितने शायद मे भी अच्छे कप्तान हो, शायद कोच भी और ही क्लास होती है। नहीं दैट्स वो माय पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं ना, कि यार भाई हम 5 मैचेस 6 मैचेस हार गए हैं सेम स्ट्रेटेजी से, वो तो मैंने लेट्स आपसे चेंज कहा, दिया। वो मैं आपसे पहले से कह रहा था। और ये आपको एक बात ये भी बताऊं, आप ये भी गौर कीजिएगा, हैदराबाद में भी हैदराबाद ने चेंजेस तब किए हैं जब मैक्सवेल आए। आपने ये बात नोट की? हम्म। जब मैक्सवेल बिल्कुल बिल्कुल, आए, सही उनसे कह रहे पहले अब कर लीजिए। लग ये रहा है हाँ, कि मैक्सवेल ने बाहर से बैठ के मैच देखे हैं, उसने कहा कि मैं तानू जाके दसना है ये भी हो तो सकता है। लेकिन रिजवान भी देखें, मैं आपको बता देता हूँ, जो हैदराबाद और पेशावर का मैच हुआ, जो आखिरी बॉल पे हैदराबाद हारी, हैदराबाद वो हाँ, उस उसमें मैच से उसमें लेकर वो अब नहीं तक, था, मैक्सवेल नहीं था। उसमें हाँ मैक्सवेल मैक्सवेल नहीं नहीं थे था, अभी। हाँ उस मैच से लेकर अब तक हैदराबाद अच्छा परफॉर्म कर रही है मुसलसल। बिल्कुल। नहीं और नहीं, वो मैच पेशावर जल्मी अपनी फॉर्म की वजह से जीत गई, जो उनकी फॉर्म लगी हुई थी ना, उसकी वजह से जीत गई, मैच निकाल गई। अदरवाइज शायद जिस तरह उन्होंने हैदराबाद में कमबैक कर लिया था ना, कोई भी और टीम होती ना जो करंट पीएसएल के अंदर जो टीमें खेल रही हैं, शायद कमबैक ना कर पाती। यार पेशावर बहुत एक्स्ट्रा फॉर्म में है। ये इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने T20 के वर्ल्ड कप में देखा कि संजू सैमसन नहीं चल रहे थे, उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान ही संजू सैमसन ड्रॉप करके डगआउट में बैठे में 12वां खिलाड़ी खेल रहा है शुरू के मैचों में इंडिया के लिए, और कहाँ किसी बिल्कुल ने ऐसे ही सोचा है। था कि वो मैन ऑफ द सीरीज बन जाएगा एंड पे जाकर। तो इतनी चेंजेस होती हैं, T20 गेम इतनी फास्ट है। वो पृथ्वी शा है ना, मुझे याद आ गया, वो पृथ्वी शा है जिसको कहते थे कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है, इंडियन ए टीम का कप्तान भी रहा वो। तो उसने ना, वो बेचारा, उसका जो कैरियर है वो इसलिए भी तबाह हो गया, कंट्रोवर्सीज में आ गया बहुत ज्यादा, और फिर शायद मे बी ड्रग्स वग्स की तरफ चला गया। उसका बयान ये था कि यार ये T20 गेम इतनी फास्ट है कि यार मेरी तो समझ में नहीं आती। तो मुझे लगता है कि यार मेरे ज़हन में ना उसकी बात बैठ गई, मुझे लगता है वाकई कुछ लोगों की समझ में ये नहीं आती, कि उनको पता नहीं लगता कि यार हमने फौरन फैसले लेने हैं और चेंज करना है फटाफट, नहीं तो गए। अब तो गया उनके हाथ से टूर्नामेंट, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना पिंडीज, अब तो निकल गया। अब तो तो ये खैर बाकी ये जी। मैं बताया ना कि चले किसी आपको किसी साथ साथ थोड़ा सा बता पार्टी दें, स्पॉइल करेंगे किसी की। साथ साथ थोड़ा सा बता दें, 48 बॉल्स पे 107 चाहिए पिंडी को। उनके 5 आउट हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मैच चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजे का चल रहा है। थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। आज फिर MS धोनी नहीं खेले। बड़ा एहसान किया उन्होंने, भाई आप तो तुम साइड पे हो जो, मेहरबानी चेन्नई सुपर किंग पे रहम कर लो। और अपने ना पैसे की खातिर चेन्नई सुपर किंग का बेड़ा गर्क किया MS धोनी ने। एनीवेज, नहीं, वो सनराइज आएगा हैदराबाद ने अभी, वो 190। 22 को मैच है ना मुंबई के साथ, उसमें आ जाएंगे वो। हाँ, तो आज भी सुना था वैसे खेलेंगे, लेकिन नहीं है। खैर, सनराइज हैदराबाद ने 194 फॉर 9 किया। मेरी और उस्मान भाई और रिजवान भाई की एक हमने गेस किया था, गेसिंग गेम जो चलती है, कि मैंने कहा था कि सबसे हाईएस्ट स्कोर सनराइज हैदराबाद की तरफ से रहेंगे क्लासन। उस्मान भाई ने कहा था ईशान किशन। और रिजवान उल हक साहब ने कहा था अभिषेक शर्मा। ठीक है जी। एंड आई वॉन्ट। और ये जो हमेशा की तरह, आपको पता भाई जो है ना हमेशा से जीत जाता है, अल्लाह का खास रहम है मेरे पे, कि मैं जब भी प्रोडिक्शन करूं और वो पूरी ना हो, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो 59 रन किए क्लासन ने, 39 बॉल्स पे 2 छक्के, 4 6 चौके। आखिरी बॉल पे आउट हो गए, वरना वो शायद हाईएस्ट कर देते। लेकिन रिजवान भाई भी मेरे साथ जीत ही गए जरा, 59 स्कोर, क्योंकि इन्होंने पहले कर लिया था थोड़ा सा, लेकिन मैंने तो, हमारे क्लासन ने नहीं, ज्यादा अच्छा किया, फिनिश किया। मैं अली को बताना चाहूंगा कि बेसिकली अभी वो वक्त से पहले ही उछल रहे हैं, जबकि वो हार गए हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्राइक रेट पर जाएं तो स्ट्राइक रेट जो है नहीं ज्यादा नहीं नहीं, अभिषेक देखें, शर्मा का है, स्ट्राइक रेट और बात ही नहीं। विनर जो हूं बेशक मैं हूं। और इस पे कोई जरा नाराज होने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात नहीं है। मैं बड़ा हम्बली कह रहा हूँ कि मैं विन कर गया हूँ, और मुझे पहले ही पता था। कैसे हो सकता था कोई प्रोडिक्शन जो है हम करें और वो पूरी ना हो। नहीं जीता, ये जीता तो मैं और हूँ। और जीता और मैं हूँ, तीसरी पहली बात, बार आउट हो गया। देखे, पहली बात स्ट्राइक रेट में नहीं, स्कोर पे थी।
और जब उस्मान भाई प्रिडिक्शन करें और वो पूरी हो जाए, ये भाई कभी भी नहीं हो सकता। ये तो दुनिया को ही पता लग गया है। पिछले मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि उस्मान भाई जो प्रिडिक्शन करे पूरी हो जाए, क्योंकि ईशान किशन ने अपनी पूरी टीम में हाईएस्ट स्कोर किया, वाकई हाईएस्ट स्कोर किया, पहली जीरो बॉल पर 0 जीरो। गोल्डन डक लिया है। अच्छा मैं अगर ना, ईशान किशन को पता होता ना कि उस्मान भाई ने कहा है कि मैं हाईएस्ट स्कोर करूंगा, तो वो कहता मैं आज खेलता ही नहीं तो बेहतर नहीं नहीं, मैं ना, जब मक्की मैच लगा हुआ था ना, जब ईशान है। बैटिंग करने आया ना, वो आउट हुए हेड, मैंने कहा मुझे लग रहा है पता नहीं पहली बॉल पे आउट ना हो जाए। वो पहली बॉल पे आउट हो गया। मैं कहते आउट हो गया। अच्छा मैंने बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्लासन और वो बेसिक आया तो बेसिक फौरन आउट हो गए। मैं कहा लो यार ये चल क्या रहा है। लेकिन उन्होंने रन ऑन द बोर्ड लगा दिए थे। मुझे लगता है शायद चेन्नई की टीम थोड़ी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन उन्होंने स्टार्ट अच्छा नहीं किया। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ऐसा कि चेन्नई शायद मैच जीत जाएगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी डेवॉल्ट ब्रेवस अभी भी मेरे ख्याल से बैटिंग के लिए आ गए हैं या नहीं आए। अभी शिवम दुबे ने आना है तो। जी जी। उसके साथ साथ मैं यही बताने लगा था, 54 बॉल्स पे 83 चाहिए। मैच अच्छा हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जीत सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैच इसलिए 50-50 हो गया क्योंकि 4 विकेटें गिरनी चाहिए। एनीवेज, अब बात चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। न्यूज ये है कि साहिबजादा फरहान ने कहा कि जब मैंने बुमराह को पहला छक्का मारा, उससे पहले मुझे 90% दुनिया नहीं जानती थी। एशिया कप में मैंने जब छक्के मारना शुरू किए तो लोगों ने मेरी पावर हिटिंग देखी और मैं ज्यादा इंप्रूव कर गया। आप दोनों से क्वेश्चन है, जब से साहिबजादा फरहान ने बुमराह को छक्के मारना शुरू किए हैं, T20 में आज तक नहीं मारा कि था किसी ने, T20 आई में, इंटरनेशनल में। उसके बाद हर प्लेयर ने बुमराह को छक्के भी मारे, धोया है, चौके भी धोया है। मारे, लम्हा में पा लिया। मतलब बहुत ही बुरे हालात कर दीजिए जसप्रीत बुमराह के। तो ये रिजवान भाई और उस्मान भी, बल्कि उस्मान भाई बोतल पी रहे हैं, आप बोतल पिए। वाह जी वाह। मैं ना पीऊं, खैर। तो मुझे ये बताएं कि जसप्रीत बुमराह के साथ क्या, मेरा ख्याल है कोई कॉन्फिडेंस शैटर हो गया कि कल के बच्चे ने मुझे, जिसे पाकिस्तानी टीम खिलाती यार ही नहीं थी, कॉन्फिडेंस उससे एक सेटर छक्के नहीं लगा कहूंगा। जो दिए। रिजवान में ने भी बड़ी प्यारी बात की थी T20 क्रिकेट को लेकर। T20 क्रिकेट ना बड़ी अजीब गेम है। आप 10 दिन हीरो होंगे, नहीं, आप 10 दिन हीरो होंगे। T20 क्रिकेट के अंदर ना, आपको एक दो ओवर आप अच्छे कर भी देना, आपको एक ओवर में मार लगेगी ना, आपका सारा कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा। हालांकि बुमराह जिस लेवल के बॉलर हैं, जिस क्लास के बॉलर हैं, उनको इतना इजी नहीं होता कि आप अंडर प्रेशर करें, लेकिन वो भी अंडर प्रेशर आए। इस वर्ल्ड कप में साउथ वाले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, पूरी टीम को मार पड़ी। अगला मैच वेस्ट इंडीज से था, वेस्ट इंडीज की टीम ने उनको बहुत पिटाई की उनकी। इवन जिम्बाब्वे ने उनकी बहुत पिटाई की बुमराह की। लेकिन इंग्लैंड वाला मैच जो क्रूशल मैच था, उसमें जो क्रूशल 2 ओवर थे वो उन्होंने निकाल दिए इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड इंडिया मैच भी जीत गया शायद उन 2 ओवर्स की वजह से। तो ये बहुत मैटर करता है। समटाइम आपका दिन होता है, समटाइम दिन नहीं होता बॉलर का। ये बात आप बैटिंग ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है। देखें, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है T20 की, चले आप ही बताएं रिजवानी। बस एक मेरा पॉइंट ले लें। मान लिया कि भाई आपका दिन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, देखें ये होती हैं छोटे बच्चों की बातें। मतलब कोई नया एक्सपीरियंस बच्चा है, उसका दिन नहीं लग रहा, वो उसका महीना ही नहीं लग रहा। कब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ हुआ है, ठीक है, कब से एशिया कप खत्म हुआ हुआ है, क्या जसप्रीत बुमराह के इतने बुरे दिन आ गए हैं? कोई एक दिन नहीं अच्छा आ रहा उनका। जी रिजवान भाई। नहीं अच्छा, नहीं। ये मैं थोड़ी सी ना, मैं आपको बड़ी अजीब सी एग्जांपल इसकी दूंगा। अच्छा, ऐसा ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें। वैसे तो जैसे उस्मान ने भी कहा ना, T20 में ना, मतलब बहुत आप सटीक किस्म का एनालिसिस जो है ना देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब बुमराह के बारे में आपने बात की ना, साहिबजादा फरहान ने भी कहा। पर पाकिस्तानी को तो वैसे ही आदत है कि एक ऊपर वाली मजीद छोड़ने की। ठीक है ना, अभी पता लगे कि अगला सीजन पूरा फारिग हो गए हैं साहिबजादा फरहान, तो इतना बंदा ना जमीन पे रहे तो बेहतर है। बाकी बात यह है कि देखिए, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि हमने अभिषेक शर्मा का भी हाल देखा है। अभी कमिंग बैक टू बुमराह, अभी ये देखें ना, देखिए मैं जो बुमराह जो है, आप ये पहले माने कि बुमराह का जो एक्शन है ना वो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल इसलिए भी है कि जो बैट्समैन है ना, उसके पास रिस्पॉन्ड और रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। ठीक है ना? उनकी बॉल स्किड करती है, आप और हम जानते हैं स्किड करती है। जो स्किड करने वाली बॉल है उसके लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम है। अब रिएक्शन टाइम कम है तो आपने अगर ऐसे बॉलर को खेलना है तो आप उसको जितना ज्यादा खेलेंगे ना, उतना ही आप उसको खेलने में आपको उसको आसानी होगी। तो बुमराह का कैच इन्होंने ये रखा हुआ था कि बुमराह सारे मैच तो खेलते नहीं थे।
ठीक है ना, बीच में ब्रेक ली, बीच में आ गए। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि इन्होंने उस्मान तारिक का भी हवा ऐसे ही बनाया, ठीक है ना। अब उस्मान तारिक और बुमराह जब पीएसएल और आईपीएल में जाते हैं और वहां पे ये मुसलसल खेलते हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, पैसे दिए हमें, वहां पे हम देखते हैं कि अभी उस्मान ने भी मुझे कहा यार ये तो बाबर आजम तो उस्मान तारिक को ऐसे खेल रहा है जैसे बिल्कुल हलवा हो, क्योंकि उनको वो अनयूजुअल एक्शन जो है ना, अगर आप कभी कभी खेलें तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप मुसलसल खेल ही जाएंगे तो ये ऐसे ही है जैसे वीडियो गेम है ना, जो अगर मुझे पता चल गया, मैं आदी हो गया, तो फिर मैं उसको किसी ना किसी एंड पे आके पकड़ लूंगा। तो मेरा जहां तक ख्याल है ना, मुझे जो लगता है कि थोड़ा बहुत ये एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इनकी ग्रेटनेस के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मुझे शक है, क्योंकि ये भी अच्छे प्लेयर हैं। ये नहीं हम कह सकते कि ये बिल्कुल ही आउट हो गए हैं, क्योंकि बैट्समैन के बुरे दिन भी तो आते हैं ना यार। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। जी। लेकिन मेरा ख्याल है बुमराह के ना, गुमराह कह रहा हूँ, एक एक हमारे व्यूवर ने कहा है कि बुमराह अब गुमराह हो चुके हुए हैं। आप बिल्कुल सही है, मेरे गुमराह, मुंह वाह। से भी गुमराह वाह भाई, निकल क्या गया। काफिया मिलाया यार, सही सही बात है। गुमराह हो मैंने चुके नहीं हैं। कहा, हमारे हैं किंग अर्जुन, उन्होंने कहा है 1989 में। खैर, मेरे ख्याल से अब उनका वक्त भी आ चुका है। देखिए, बॉलर का वक्त आ चुका होता है, जैसे अब आमिर का आ गया हुआ है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपको एक मजे की खबर बताएं कि कल चल रही थी खबर के, परसों से, कि बाबर आजम बनने जा रहे हैं T20 के कप्तान। आज सुबह से खबर चल रही थी कि बाबर आजम और पीसीबी के दरमियान बातचीत चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हो रही है, 3 ODI की सीरीज, उसमें बाबर आजम को कप्तान बनाने लगे हैं। तो बड़ी सीरियस और ऑथेंटिक न्यूज थी है, और वाकई बात चली है। बाबर आजम के साथ बातचीत स्टार्ट हुई है। अब लेट्स सी कि कब कहां तक ये बात चलती है, लेकिन बात चल गई है। तो रिजवान भाई, आप इस पे क्या कहेंगे कि वाकई बाबर आजम को बनना चाहिए ओडीआई का कप्तान? देखें, T20 का कप्तान तो आपने सेंट्रल एयर क्रिकेट का कह दिया सारा, ओडीआई की तरफ से क्या कहते हैं? ओडीआई के दो मैं बेस्ट उस्मान प्लेयर अली, बात तो ये है कि ये बात तो हमने ही चलाई थी, अगर आपको याद हो। ये तो अभी मीडिया में हैं। चली भी नहीं थी। तो हमने कहा था कि बाबर आजम जिस तरह बड़े शौक से लगा हुआ है ना, वो तो कप्तानी भी चल रही है उसकी, और वो क्योंकि इनका तो काम यही है, हल्का सा इनको हिंट मिले और ये शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं दो चार आपको प्रॉब्लम बता दूं। प्रॉब्लम ये है कि सलमान अली आगा का भी हल्का सा बयान ये आया है कि यार मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, T20 से ब्रेक लेना चाहता हूँ, ताकि जो 2027 का वर्ल्ड कप है मैं उसकी तैयारी कर लूँ। अब देखिए, सलमान अली आगा को भी नजर आ रहा है कि यार T20 की कप्तानी शायद वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो T20 के प्लेयर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा यार इससे इससे बेहतर ये है कि T20 की कप्तानी मेरे से ली जाए, शायद मैं खुद ही क्विट करके ओडीआई की कप्तानी मुझे दे दें। अब अगर ये चीज होती है ना, तो फिर ये इनका 36 का आंकड़ा बन सकता है कि बाबर और सलमान अली आगा के दरमियान हो सकता है कि यार इन दोनों में से किसको कप्तान बनाना है। क्योंकि फिर ये, हम्म। अगर आप ये जो कह रहे हैं ना, मैं आपको बताया कि सलमान अली आगा चल तो रहे नहीं पीएसएल में, पूरी में नहीं चले। तो इस फॉर्म की बिना पर जैसे हमारा पीसीबी तो ये जो देखता है उस पर शुरू हो जाता है। अब उन्होंने T20 में हल्का सा देखा, बाबर की कप्तानी चल गया, तो चलो जी इसको कप्तानी दे देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो सलमान अली आगा हैं वो भी कैंडिडेट हैं इसके, क्योंकि शायद उनसे T20 की ओडीआई कप्तानी की आप कह ले रहे ली हैं? जाए। और मेरा ख्याल है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद बाबर को वापस T20 की कप्तानी दे दी जाए, शायद, शायद। तो मुझे हमारे ये साथ लगता दोबारा है। ज्वाइन हुए हैं उस्मान भाई। मैं आप, हमारा ये क्वेश्चन था, मैं आपको उस्मान भाई दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कल परसों से आपको पता खबरें चल रही थी कि बाबर आजम को T20 का कप्तान बनाने लगे हैं। पता नहीं किससे बातें करते रहते हैं, अपने बच्चों से बातें करते रहते हैं उस्मान भाई। खैर, तो अब ओडीआई के कप्तानी के लिए भी बड़े उम्मीदवार हैं। रिजवान भाई का कहना है कि शायद सलमान अली आगा भी उनके पैरेलल चल रहे हैं। तो आज बड़ी खबर ये चल रही थी, और ऑथेंटिक खबर थी, कि पीसीबी ने कांटेक्ट किया है, मोहसिन नकवी के साथ बैठक भी हुई है बाबर आजम की, और ओडीआई की कप्तानी के लिए बता रहा हूं मैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ODI है। तो क्या आप देख रहे हैं कि वाकई ओडीआई की कप्तानी बाबर आजम को सूट करती है या नहीं, या होना चाहिए बाबर आजम को या नहीं कप्तान? यार अगर आपने व्हाइट बॉल की कप्तानी पाई है तो दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट का आपका कैप्टन सेम होना चाहिए। पहली बात तो ये है। ओके। आपने दो चीज की है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप देखिए मोस्टली जो टीम्स हैं वो अब टेस्ट क्रिकेट को अलग अलग चलती हैं, लेकिन व्हाइट बॉल को अलग अलग चलती हैं। पाकिस्तान ने तो व्हाइट बॉल में दो कप्तान तीन कप्तान बना के रखे हुए हैं। नॉर्मली इंडिया आपको पता हमेशा एक कप्तान के साथ चल रही थी। अभी हाल फिलहाल में शुभमन गिल व्हाइट बॉल के कप्तान भी हैं, रेड बॉल कप्तान भी हैं। ठीक है, वो T20 नहीं खेल रहे, तो T20 कप्तान इन्होंने सूर्यकुमार यादव को दी हुई थी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये न्यूज मिले कि जो आपके शुभमन गिल हैं वो T20 कप्तान बन जाए। तो लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। एक तो कप्तान इतना चेंज करते हैं, उसके बाद अब फिर एक नई नई चीज बैठ गई है।
सलमान जाएगा तो डेफिनेटली हटेंगे, जो वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस है उसकी बेस पर। T20 में ओडीआई मुझे मुश्किल लग रहा है मक्की, वैसे ना बताऊं टू बी वेरी फ्रैंक, कि शाहीन को कोई वो रिमूव करें। हालांकि शाहीन एज अ ओडीआई कैप्टन बिल्कुल डिजर्व नहीं करते कि वो कप्तानी करें और खेलें एटलीस्ट ओडीआई, क्योंकि वो सारे ओडीआई नहीं खेल सकते। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर उन्होंने सेकंड मैच में अपने आप को रेस्ट दिया था। सलमान लियाकत ने कप्तानी की थी। तो अगर आप एज अ फास्ट बॉलर सारे मैच नहीं खेलेंगे तो कप्तानी कैसे करेंगे? वर्ल्ड कप में ऐसा थोड़ी होगा कि 2 मैचेस के बाद शाहीन साहब को लगे जी मैं आज रेस्ट कर लूं, मैं थोड़ा निकल है तो कप्तानी किसी और को दे देता हूँ। वर्ल्ड कप हो रहा लेकिन होगा भाई ऐसा है ना, देखो। तो मुझे बताएं कि क्या बाबर आजम को कप्तान बनना चाहिए? नहीं, बस हाँ या नहीं, छोटा हाँ उत्तर। मंजे मेरे ख्याल से बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर वही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं देखिए होगा। अली, मेरा तो क्या ख्याल ये है कि जैसे उस्मान ने कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उसके साथ ना बैकलैशेस भी बहुत आते हैं। लेकिन एंड पे जो घोटाला करना है ना इन्होंने, मुझे जो लगता है होगा ये, कि जैसे उस्मान ने कहा कि शहीन जो है वो एक मैच खेलते हैं, ड्रॉप होते हैं। अगला वर्ल्ड कप है 2027 का 50 ओवर्स का, और 2028 का T20 का है। अब सलमान अली आगा जो है, ये हो सकता है कि सलमान अली आगा आपकी T20 ओडीआई के कप्तान बन जाए, और T20 की कप्तानी मुझे काफी हद तक शक है इन पे कि ये शादाब को दे देंगे। ये शादाब अच्छा। को दे देंगे, हाँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे हमारे कुछ वो जो रिटायर्ड प्लेयर हैं और वो जो कुछ टीवी पे आने वाले हैं, अब मैं उनका क्या नाम लूं, वो अक्सर बैकिंग करते हुए दिखाई दिए। हालांकि जीरो परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन देर इज हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ये पीएसएल की ही परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने शादाब को कप्तानी सौंप देनी है उसकी। ये आप देख लीजिए। डन हो गया जी। अगला टॉपिक आता है जी, पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड। ठीक है जी। आज बड़ा एक अजीबोगरीब दिन था, क्योंकि बड़े लोगों ने बड़ी एतराजात उठाए, कुछ प्लेयर्स खुश भी हुए। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंदे पे। और पाकिस्तान जो खेलने जा रहा है टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ, उसका स्क्वाड अनाउंस हुआ। सबसे पहले जी कप्तान की बात कर रहे थे कि शायद कप्तान चेंज हुए, लेकिन कप्तान नहीं चेंज हुआ, शान मसूदी हैं। ठीक है। उसके बारे में तो आप दोनों बहुत फैन है, मुझे पता है, आप दोनों कहते हैं कि उसी को कप्तान होना चाहिए। दूसरा है अब्दुल्ला फजल। आपके फर्स्ट क्लास, इन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 24 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। ठीक है, बैट्समैन है बाकी और इससे पहले चार आप इस पे बात सेंचुरी। करें, इससे पहले आप इसे बात करें कि कोच चेंज हुए पाकिस्तान के। हाँ चलें जी, मैं पहले टीम ऐसे बताने लगा था, फिर कोचिंग की तरफ जाना था। चलें ये बता देते हैं। हेड कोच बन गए जी सरफराज अहमद, कराची के भाई, सरफराज सैफी भाई, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी विनर थे 2017 के, और जिन्होंने नंबर 1 T20 की कप्तानी मतलब की, और तकरीबन 2 साल हम लगातार नंबर 1 पे रहे हैं। और भी रिकॉर्ड है, 11 सीरीज भी जीते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी एज अ कप्तान, एज अ बैट्समैन, सॉरी। तो वो बन गए हेड कोच। बैटिंग कोच बन गया असद शफीक, और बॉलिंग कोच बन गया उमर गुल। पहले तो इस पे बता देंगे, कोचिंग जो स्टाफ बनाया गया है, ये इससे किस हद तक सेटिस्फाई हैं आप लोग? देखें यार अली, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है ना क्रिकेट की, वो शदीद क्राइसिस का शिकार है। आप उनकी जो फैसले हैं इतने थर्ड क्लास और घटिया हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल दे हैव सिलेक्टेड। आप ये देखें, ये तो ऐसे चेंज कर रहे हैं, सारी की सारी लेयर ऐसे उड़ा देते हैं जैसे वो ईरान में रजीम चेंज नहीं हो रही, कि ऊपर से पूरी लेयर जो है वो धमाका करके उड़ा दी और नीचे से नहीं निकल आई। तो ये ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूं कि पाकिस्तान ये बांग्लादेश से सीरीज हार रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से चेंजेस किए हैं कि यार हमने बहुत आला बंदे रख लिए हैं। ऐसा नहीं होता, हमेशा चेंज ग्रेजुअल होती है, चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो पिछली मैनेजमेंट। ये थोड़ी होता कि आपने सारे बंदे ही उड़ा दिए। अभी आप प्लेयर्स का बताएंगे, देखिए कि उस्मान, अब उस्मान क्या कहते हैं इसके बारे में पूछें उस्मान। प्लेयर्स तो हम बताते हैं, पहले कोचिंग का बताएं उस्मान भाई, आप सेटिस्फाई है नहीं? अग्री विद रिजवान भाई, सारे चेंजेस करने की जरूरत क्या थी भाई? अगर चले अजहर मून ने एज ए कोच इस्तीफा दे दिया था, आपको पहली बात तो इतने इतने टाइम के अंदर एक परमानेंट कोच ढूंढना चाहिए था। अभी आपने को सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस के लिए कोच अनाउंस किया है, बांग्लादेश की सीरीज के लिए। सबसे बड़ा डिसीजन। आप क्या मतलब सीरीज बाय सीरीज कोच कोच रखेंगे आप? यार आप कोच डिसाइड करें, वो कोच अगर कोचिंग करें। सरफराज का क्या कोचिंग का तजर्बा है टेस्ट क्रिकेट की? आई हैव नो आइडिया। असद शफीक अच्छे बैट्समैन जरूर हैं। अब पहले वो चीफ सेलेक्टर थे, फिर उन्होंने छोड़ा, फिर दोबारा चीफ सेलेक्टर बने, फिर छोड़ दिया, अब उनको कोच बना दिया है। तो ये चल क्या रहा है मुझे नहीं पता। वाई नॉट यूनस खान वाज पिक, जिन्होंने तमाम कोर्सेज किए हुए हैं, जो सारी स्किल्स रखते हैं कोचिंग की, उनको आपने सेलेक्ट फिर भी नहीं किया। अब बात करते हैं उमर गुल की, वो किस परफॉर्मेंस में कोच बने हैं? नो आइडिया। तो मुझे तो पहले बात है, नाम बहुत बड़े होंगे क्रिकेट में, बड़े बड़े थे, एज अ कोचिंग कैरियर इनका कोई नाम नहीं है मेरे भाई। हाँ, आपने एक सीरीज के लिए अनाउंस कर टेम्पररी कोच अनाउंस कर दिए हैं,
ठीक है, कर लें, एक और तजर्बा कर लें। बांग्लादेश के अंदर जाके सीरीज जीतना कोई आसान काम थोड़ी है कि आप जाएंगे जो मर्जी जीत के आ जाएगा। भाई वहां पर तो रन करना महाल होता है, टेस्ट और टेस्ट क्रिकेट में भी। मेरे ख्याल से देखें, आपने बिल्कुल सही बात की दोनों ने कि जो बैटिंग और हेड कोच हैं उनका कोई तजर्बा नहीं। उमर गुल का फिर भी है, क्योंकि उमर गुल फर्स्ट क्लास से भी कोचिंग कर रहे हैं, काफी अरसे से कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बैठे हुए। हाँ, यूनुस खान, यूनुस खान आपने बड़ा अच्छा नाम दिया कि यूनुस खान होने चाहिए हेड कोच या बैटिंग कोच। सरफराज का सिर्फ मुझे जो लगता है ना कि पीसीबी क्यों कोचिंग की तरफ नहीं जा रहा, पैसा बचा रहा है, सीधी सी बात है। वो कहते हैं हमने टेस्ट ही इतने अरसे बाद खेलना है तो परमानेंट कोच लाने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट टीम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, हम कितने अरसे बाद खेल रहे हैं, कोई 7-8 माह बाद खेल रहे हैं, और इसके बाद फिर हमने 2 टेस्ट खेलने हैं। इस साल हमने तकरीबन सारे टेस्ट खेल के, मेरे टोटल भी 10-11 बनते हैं, मार मार के 9-10 बनते हैं। तो वो टेस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं है पीसीबी का। ऑनेस्टली मैं अगर देखूं, उन तीनों प्लेयर्स को रख दिया है जो पहले ही आपके सर्कल में फिर रहे हैं, एज अ सिलेक्टर फिर रहे हैं, एज अ अंडर 19 के कोच फिर रहे हैं, फर्स्ट क्लास के कोच फिर रहे हैं, तो उन्हीं को इन्होंने रख दिया। एनीवेज, अब मैं जरा आपको बता दूं कि जो हमारी टीम सिलेक्ट हुई है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। शान मसूद है जी आपके फर्स्ट, जबरदस्त चॉइस, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एक और बैट्समैन, अब्दुल्ला फजल, जो 24 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हुए हैं। अमाद भट्ट, अमाद भट्ट का बहुत नाम आता था, कई जमाने से नाम आ रहा था। 76 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, 100 भी किए हुए हैं, 50s भी किए हुए हैं, वो जो है विकेट्स भी लिए हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। अमाद भट्ट को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से अच्छा ही है भी पिंडी के, मजे की बात, अब्दुल्ला फजल भी पिंडी से इस वक्त खेल रहे हैं, और अमाद भट्ट भी पिंडी से खेल रहे हैं। इन दोनों को मेरा ख्याल है, मेरा जो इनपुट है कि अच्छी सिलेक्शन है। आप भी बताइएगा। उसके बाद बाबर आजम है, हसन अली है, इमामुल हक है, यहां तक हम रुकते हैं। अब आप मुझे बताएं, इनमें से सारे प्लेयर आप सेटिस्फाई हैं या नहीं? इतने प्लेयर्स। तो यार अगर आपने अब्दुल्ला फजल को सेलेक्ट करना था देन व्हाई नॉट यू पिक शाहजेब खान। ही हैज द बेस्ट सीजन। शुमाइल हुसैन ने अच्छी, इवन शुमाइल हुसैन ने अच्छा फर्स्ट क्लास सीजन खेला है ये साल। अब्दुल्ला फजल को हमने क्यों पिक किया है 41 की एवरेज पे? उनकी तो 80 की एवरेज थी दोनों की, उनको पिक कर लेते फिर। यस, यहाँ तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेफरेंस की बात है ना, आप ये बात ठीक से है, समझे ना। मतलब यंगस्टर हैं, टी20 अच्छा खेल रहे हैं अभी। अभी देखिए टी20 अच्छा खेलते हैं, एज ओपनर खेलते हैं, लेकिन पिंडी ने उनको ओपनर नहीं खिलाया एक मैच भी। ठीक है। आप कैसा, रिजवान भाई आप कैसे देख रहे हैं? हसन अली को भी ले आए हैं, बाबर आजम को और इमामुल हक को। एक दफा अली आप जरा पूरी स्क्वाड बता देते हैं तो थोड़ा आइडिया हो पूरा बता जाता है। दें, चलें जी। शान मसूद है, अब्दुल्ला फजल है, अमाद भट्ट है, अजान अवैस है, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर, नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी। सबसे बड़ा एतराज मुझे जो इस पे है ना स्क्वाड पे, वो है मोहम्मद गाजी गौरी, विकेट कीपर, बैट्समैन, विदाउट एनी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, 4-5 की एवरेज, बैट पकड़ना नहीं आता भाई साहब को, और आप उसे ले आए। उसकी भाई जगह इसको आप भी हमने रोहेल नजीम को नहीं लेके आए, ऑब्वियस चीज है साद पूरी। बेग को नहीं लेके आए, जो फर्स्ट क्लास में स्कोर मार मार के थक गए हैं, पागल हो गए हैं, उनके बाल उड़ गए बेचारों के, और आप उन्हें नहीं लाए और गाजी गौरी साहब को ले आए। आप बताएं जी। हाँ अली बात यह है कि मिक्स है। इन्होंने ज़ाहिर है कुछ इस दफा इतनी बड़ी बोंगी नहीं मारी कि बहुत ज्यादा नए प्लेयर डाल दिए हों। ठीक है, अमाद भट्ट भी आ गए, लेकिन अमाद भट्ट को भी 10 साल के बाद चांस दिया जा रहा है। देखते हैं वो कितना इम्पैक्ट लाते हैं। अब हम मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जाहिर है कि ये बात तो राशिद लतीफ अपने मुंह से कह चुके हैं कि हमें कॉलें आती हैं और दो हम्म। तीन चार प्लेयर तो पर्ची होते ही हैं। अब पर्ची प्लेयर को भी ये भी पीसीबी बोर्ड वाले भी बड़े तेज हैं। उनका मतलब है कि यार पर्ची वाले को भी कैसे निकालना है कि उसको एक मैच में रखो, उससे वो फारिग कारकर्दगी होगी, उसके बाद खुद ही फारिग हो जाएगा वो। तो यही वाली चीज हमने देखी। जो बांग्लादेश के अगेंस्ट ये नई टीम लेकर गए, आपको कोई बच्चा याद भी है, ठीक है ना, कि जिसको इन्होंने रखना हो। अभी साद मसूद के बारे में आप जिक्र करते हैं, क्या वो इस काबिल है कि आप उसको खिला सकें दोबारा? तो यही बात है। अभी आपने गाजी कौरी का जिक्र किया कि उनसे ऊपर भी प्लेयर हैं, जैसे रोहेल नजीर हैं, जो कि मोहम्मद रिजवान का मेशिफ्ट बनाए गए थे। उनको बाईपास करके बार बार इनको जो लाया जाता है, तो इसका मतलब जाहिर है फिर हम समझते हैं। अब देखें, अब इनको इनको लाने का भी वैसे उनको खुद भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने भी कौन सी जगह छोड़नी है, उनको तो वैसे ही लाले पड़ गए हैं जहाँ पे उनसे
पीएसएल में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वहां पे ये थोड़ी होगा कि वो टेस्ट मैच खेलने जाएं और वो बैठ जाएं। उनको लगेगा कि उनका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी गया अगर उन्होंने उनको हम्म। बेंच पे बैठा दिया तो बात यह है कि हाँ, मिक्स एंड मैच है, लेकिन पाकिस्तान ये सीरीज हार सकता है। उसकी वजह यह है, एक तो कि बांग्लादेश की टीम तो मुझे उनसे बेहतर लगने लग गई है यार, उनके बॉलर भी। दूसरी ये है कि पाकिस्तान अपनी मैनेजमेंट की वजह से ये सीरीज हार सकता है। काफी चांसेस है पाकिस्तान की सीरीज हारने के, क्योंकि इन्होंने सारी की सारी मैनेजमेंट बदल दी है। ऐसे नहीं होता, आप इतने अब्रप्टली कोचेस को चेंज नहीं करते। बस हमें पता नहीं क्या मसला है यार। हमने ना मतलब गॉड बना लेते हैं एक बंदे को। सरफराज अहमद ने आपको एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, इनके जहनों पे नक्श हो गया कहीं कि यार यही हमें आगे लेकर जाएगा। ठीक है, अब आपने जैसे उस्मान ने बताया कि यार एक बंदे ने कोचिंग की का कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है, वो कोई प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करना आपने। आपने एक बंदा उठाना है और आपने लगा देना उसको, तो उसका भी क्या नतीजा होगा? 2-3 सीरीज हारेंगे तो इसको गालियां देने लग जाएंगे लोग। ये इन्होंने अभी आप कह रहे थे ना, जो पब्लिक पॉपुलर ओपिनियन होता है हमारे पीसीबी चेयरमैन साहब, उसके मुताबिक चेंज कर देते हैं ये बात आपने और टीम का परफेक्टली बड़ा रख बिल्कुल लेते सही की कि टीम, अच्छा मैं टीम देखूं तो मिक्स एंड मैच है अभी भी, लेकिन कुछ प्लेयर्स के साथ हमेशा ज्यादती होती है, कुछ के साथ नहीं नहीं, भी होती। बाकी मेरा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर जी थोड़ा जी। सा। जी जी। आप कहाँ खेलने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज? बांग्लादेश में। आपने कितने स्पिनर पिक किए हैं? दो बेस्ट स्पिनर हैं आपके पास, नुमान अली और साजिद खान। वेयर इज इब्रार अहमद? इब्रार टेस्ट के नहीं है यार, और भाई सॉरी टू खेल, से उनका। अली अली देखें, आप छोड़ दें ये बात। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का वो परमानेंट पार्ट है। आप बांग्लादेश जा रहे हैं जहां पर स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है? वहां पर आपने 3 पेस बॉलर पिक कर लिए हैं, लेकिन स्पिनर आपने 2 पिक किए हैं। तो दोनों खेलेंगे ना, दो टेस्ट हैं बस, मुझे ये दोनों बताएं। भाई खेलेंगे। मेरे पहले ऐसा पहले नहीं है ना। पहले तो उस्मान मुझे ये बताएं, ये जो 2 स्पिनर लेके जा रहे हैं, ये इनका पहला इंटरनेशनल टूर है? मैं सीरियसली, मुझे नहीं पता। हाँ, ये तो अभी देखें, ये भी एक्सपोज हो जाएंगे वहां पे। मैं आपको ये देयर बता इज अ रहा हाई हूँ। अभी पॉसिबिलिटी। अभी देखें, आप देखें नुमान अली इज 40 years ओल्ड। आप फ्यूचर देखते हैं यार, कम ऑन यार। जो भी है इब्रार टेस्ट में खेल रहा है, रेगुलर खेल रहा है। आप जो रेगुलर प्लेयर उसको तो खिलाओ कम से कम यार। आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। चले, मेरे उसको ले ख्याल जाना, से ना, किसी यंगस्टर को ले जाओ, किसी और नहीं यंगस्टर को मेरे ले जाओ। ख्याल से देखिए, टेस्ट टीम जो है ना बाबू की टीम है। मेरा जाती ख्याल है ऐसी होना चाहिए, ओ भाई और भाई, बाबू ही बाबू की खेलने बात चाहिए नहीं अली थोड़े यार। यार, बिल्कुल ठीक है अली यार। 40 साल इब्रार उम्र के है यार पास कोई उसकी। एक्सपीरियंस ही नहीं है यार, क्या हो गया? किसके इब्रार पास? अहमद एक, देखिए, टेस्ट में स्पिनर वो चलता है जो एक लाइन पे बॉल करता जाए, बेशक पूरा दिन करे और विकेट ना हाँ मिले। तो आउट करते हैं ना भाई। इब्रार अहमद 6 की 6 गेंदें वेरिएशंस के साथ कर देगा, लेकिन एक लाइन पे कभी नहीं करेगा। सबसे बड़ा मसला उसका कंसिस्टेंट ही नहीं है। नुमान अली को, नुमान खान को, साजिद अली को आप कहेंगे ना 3 दिन इस ठप्पे पे करनी है बॉल, वो करते रहेंगे, मंजे हुए प्लेयर्स हैं वो। इसलिए मैं तो भाई उन्हीं के साथ जाऊंगा, यार यहाँ तक इनाम तो के मैं साथ। आपसे एग्री करता हूँ अली, लेकिन वो वाली बात है ना उस्मान ने जो शुरू में की थी, कि आप कम से कम शाहजेब खान को चांस जरूर दें। वो डिजर्व करते हैं। अगर आपने वाकई फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप बनाना है जो लंबा तगड़ा बने, तो उसमें दे सकते हैं। बाकी हाँ, ये वाली बात ठीक है कि इब्रार जो हैं, उनकी एक्यूरेसी शायद उतनी नहीं है जितनी ये नुमान की है। लेकिन आप ये भी देख लीजिएगा कि नुमान और जो साजिद हैं, इनके पास वैरायटी कोई भी नहीं है, अब बिल्कुल भी वैरायटी नहीं को है। भी, ये तो मैं भी कह बिल्कुल रहा हूँ, भी नहीं बिल्कुल है। सही। साजिद इस के बात पास को तो मैं, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये भी वहां पे एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो घर में खेलते रहे हैं। घर में तो शेर थे ना, वो बाहुबली बने हुए थे, कटप्पा बने हुए थे ये। तो कटप्पा अच्छा जब मुझे कटप्पा मुझे ये कटप्पा के अंदर बताएंगे रॉकेट प्लेइंग। फिट फिट करके हवा में ना भेज दें ये कहीं। तो वो रॉकेट हमने रखा है ना, एक गाजी गोरी, गोरी रखा है ना एक। हाँ, उस्मान लेकिन में ये है प्लेइंग कि लेवल पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 पे क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 ओपनर कौन होंगे आपके इमामुल हक ओपनर के साथ? देखिए, अगर आपने इमामुल हक को लिया तो मुझे लगता है इमामुल हक खेलेंगे एज ए ओपनर टीम के और अंदर। दूसरे पे साथ? दूसरे साथ अब्दुल्ला शफीक अगर हैं, वो तो हैं, तो वो खेलेंगे। नहीं, अब्दुल्ला शफीक को नहीं रखा आपने। स्क्वाड प्लीज मैं एक बार देख लूं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मैंने चले स्क्वाड आप देखा देख नहीं लें, है। इस पे हम मैंने फिर ये बात देखा कि करते हैं टीम किसी और अनाउंस हुई बात। है जरूर। शाहजेब को हमने पिक नहीं किया। अब्दुल्ला फजल भी एज ए ओपनर खेलते हैं, वो भी एज ए ओपनर होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब्दुल्ला फजल को चांस नहीं, नहीं हो मिलेगा सकता है आप इस एक चीज टूर पे। वो भूल रहे हैं, शायद शान मसूद भी ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले एक टूर में की है। तो हो सकता है शान मसूद ओपनिंग कर रहे हो।
यार क्वाइट पॉसिबल इट इज अजान, अवैस और अब्दुल्ला फजल में कोई एक खेलेगा, इमाम के साथ ओपन करेगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं आपको एक शान बता महसूस दूं वन थोड़ा डाउन सा। आएंगे, शान वो वन हुसैन डाउन वन आएंगे, डाउन, बाबर टू टू डाउन डाउन आपके आएंगे, बाबर आजम आ जाएंगे, और पांचवें मेरे ख्याल सऊद शकील आएंगे। ये तो मोहम्मद रिजवान अंडरस्टूड आए। सी बात हाँ, मोहम्मद रिजवान है। छठे साउथगेट पे, 5-6 आते छठे हैं। पे हाँ। उसके बाद सलमान अली आगा आ जाएंगे और चार आपके बॉलर्स आ जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक हो गया यही जी। होगी। प्लेइंग 11 हमारी अच्छी बन गई है। तो ये हम WTC भी मेरे खेल ख्याल से सकते हैं। आपको वहां पर अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए। खुरम शहजाद और अब्बास अफरीदी में से कोई एक खेलेगा। शाहीन तो खेलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, वो ना भी खेले तो वैसे कोई मसला नहीं, नहीं, मेरा उनसे कोई ख्याल है फर्क नहीं ठीक है, पड़ता। बॉलिंग लाइनअप सही है, मोहम्मद अब्बास भी अगर उसमें है तो सही है। मोहम्मद अब्बास तो मस्ट है भाई, मोहम्मद अब्बास तो हाँ वो मस्ट है। ठीक है, वो मेरिट के ऊपर है बाकी आपको बाकी। स्टैट्स बताते जाए। आप बड़े स्टैट्स लेके आते हैं, आज मैं भी स्टैट्स ले आया हूं ऐसी की तैसी आपकी बताएं स्टैट्स। कि बल्कि आपसे पूछता हूं मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टैट्स ऐसी की तैसी आपकी। कल आपने मेरा पहले क्या इम्तिहान ले बताइए। लेके मेरे पसीने छूट गए थे। मैं ऐसे साफ करता रहा पसीने। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, नीचे नहीं देखेंगे आप, लैपटॉप से देख नहीं देखना आपने। क्वेश्चन ये है आप दोनों के लिए कि आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा प्लेयर है जिसने T20s में, ऑल T20s में मैच फिनिश किया है 50+ स्कोर से ज्यादा। मतलब 50+ भी किया उसने, ठीक है, और मैच फिनिश करके भी दिया। सबसे ज्यादा दफा कौन सा प्लेयर है वो? 50+ किया है। और मैच भी सबसे ज्यादा दफा फिनिश किया हो, ये दोनों मिला के चेज में फिनिश किया हो। पोलार्ड, T20 कैरन में, पोलार्ड। T20 या T20 आईज। T20s, टोटल T20s की बात। कैरन टोटल पोलार्ड। T20। ओके 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 कैरन ओके पोलार्ड। ओके। पोलार्ड। अच्छा, वो मतलब आप कह रहे हो नॉट आउट रहा है। आप कह रहे हो नॉट आउट रहा हाँ, है। नॉट आउट रहा है, बैट विनिंग, और 50+ भी किया। कैरन पोलार्ड। पोलार्ड जी, आप बताएं जी उस्मान भाई। मेरे दो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होती है, मुझे कंफर्म नहीं पता। आइदर इट इज एबी डिविलियर्स और आइदर इट इज जोस आंद्रे रसल। बटलर। इन दोनों में कोई एक होगा। दूसरा कौन, दूसरा कौन? जोस बटलर और एबी डिविलियर्स कोई एक होगा। यस, मेरे दोनों एनालिस्ट हार गए। यस। चलिए आप बताएं। इट्स विराट कोहली, तो 25 विराट टाइम। कोहली। यू ठीक है, फॉरगॉट। उसकी 150 बस। मैंने टॉप अच्छा उसी में पिक अच्छा, किए थे जो मैं ना, 20 थे। मैं विराट कोहली कह सकता था, मैंने कहा आपने क्वेश्चन इसलिए यूनिक बनाया, शायद विराट कोहली नहीं है, कोई और है। नहीं नहीं मैंने इसलिए नहीं। बनाया है, आपने मुझे मैट्रिक पता कर था दिया। आप दोनों ने यही कहना है। हाँ, नहीं आपने नहीं, मैट्रिक कर दिया, विराट बहुत कोहली सही अच्छी भी बात। बात। होता था। आगे विराट कोहली भी आगे होता सुने, था। असल इन्होंने नॉट बात आउट की को। बात की थी तो मैंने नॉट आउट के पॉइंट पे सोचा था कि विराट कोहली मोस्टली 50s किए आउट रहते थे, लेकिन बटलर नॉट आउट रहते थे मोस्टली अच्छा, 50s करने के बाद 100 करने के आगे मैंने बाद। आगे उस्मान ये इसलिए कहा कैरन पोलार्ड, क्योंकि मुंबई इंडियंस काफी ट्रॉफीज जीता हुआ है और काफी फिनिश किए 50s हुए हैं। 50s कम करते थे लेकिन ना। ये मुझे ये 50s के मुझे अंदर 50s कम ये करते मुझे थे। हाँ, ये मुझे डाउट था कि शायद उसने 50 की हो। लेकिन इन्होंने ना मैट्रिक कर दिया विराट कोहली से, कि हमने कहा कि यार वो तो हो ही गा, लेकिन लगता है वो नहीं है, तो इन्होंने इसलिए सवाल पूछा। गुड क्वेश्चन अच्छा, यार। ये आगे क्वेश्चन इसलिए मैंने किया क्योंकि इसके बाद है बाबर आजम 21 टाइम्स, और बाबर आजम चेज करें इनको, और बाबर आजम का और अभी टाइम बहुत है, कोहली मोर कितना टाइम। है मकी? कोहली की 25, कितनी है? 25। यार करीब करीब ही तो है। हाँ हाँ, यही तो बता रहा हूँ मैं। नहीं तो ये जो बातें करने वाले हैं, ये स्टैट्स उनके सामने रखनी चाहिए। बहुत ही कमाल आप यार और एक चीज अभी लेकर आए हैं। 7 साल छोटे हैं कोहली से बाबर आजम। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि 7 साल में नंबर ऑफ बाबर इनिंग्स। आजम कहाँ पहुंचे होंगे। मकी नंबर ऑफ इनिंग्स बताएं, नंबर ऑफ इनिंग्स बताएं। ये तो वही टोटल नंबर ऑफ इनिंग आपको पता नंबर ही ऑफ है। इनिंग्स भी कम ही होंगी उस्मान, वो भी कम ही कम ही है, होंगी। नंबर ऑफ कम ही होंगी 50s वो भी भी। आपके सामने कम है, हाँ। नंबर ऑफ 50s भी कम है, 100 है आपकी, तो आपको पता है सारे स्टैट्स अभी हम कल परसों से डिस्कस करें। अच्छा, आगे एक और क्वेश्चन है, एक और मैं लाया हूं बड़ा मजे का क्वेश्चन। वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने PSL एंड IPL दोनों में 50+ मैचेस खेले? IPL जे, एंड PSL दोनों में 50+ मैचेस खेले। एक तो जेम्स विंस हो सकते हैं। नहीं, जेम्स विंसन नहीं खेले 50+ आईपीएल में। नहीं खेले। इट इज नॉट जेम्स विंस, इट इज कैरन पोलार्ड। इट इज फंसा आइदर दिया। इट इज बिटवीन कैरन पोलार्ड एंड रसल। पोलार्ड एंड रसल। सांकारा पोलार्ड। सांकारा पोलार्ड रसल, ये तीन है जो बहुत ज्यादा खेले हैं, आईपीएल और पीएसएल दोनों एक खेले हैं। बताएं, एक ठीक बताएं, है, एक। इन तीनों में से ही है। अब इन मैं दोनों से कोई जाऊंगा भी हो सकता है। संगाकारा के साथ। और आप उस्मान भाई किसके साथ जा रहे हैं? पोलार्ड, आई थिंक पोलार्ड।
वाह 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 वाह, पलाड ही है वो। वो 163 खेले हैं इंडिया में आईपीएल में, और 63 खेले हैं पीएसएल में। ये वो ही हो सकता है क्योंकि ये 2-3 ज्यादा खेले हैं सीरीज और ना। बाकी भी है, खैर रसल भी है, लेकिन 50 प्लस नहीं है उनके। हाँ, इंडिया रसल में मुझे ज्यादा आइडिया खेले हैं, था। और हमारे यहाँ से कुछ 27 थे, इवन 27 नारायण थे। भी होंगे, बाकी नारायण भी होंगे, उन्होंने नारायण काफी हमारी मैच तरफ खेले से हुए बहुत कम है, नारायण हमारी तरफ हैं। से बहुत कम थे, पीएसएल नहीं, में नारायण ज्यादा ने थे। लाहौर में तीन वो चार सीजन आईपीएल में खेले थे सॉरी, पहले। नंबर ऑफ मैचेस कम बनते हैं ना, 25-30 बनते हैं सारे। चलिए आप मुझे बताएं टॉप 3 प्लेयर जिन्होंने पीएसएल के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं ओवरसीज, बताएं। नहीं मैं नहीं गया, मैं नहीं बता, सबसे ज्यादा यार मैं मैंने बताता आपसे हूँ। क्वेश्चन किया, अब मैं आपसे बताता हूँ देखें। नंबर 1 का, नंबर 1 मैं बता दूंगा, रायले रोजेव 100 मैच खेल नंबर 1 चुके हैं सबको पता है, उन्होंने कल ही 100 मैच कंप्लीट किए हैं अपने। ये बस इससे आगे नहीं मुझे पता। अभी रिजवानी ने नाम लिया उनका, अभी नाम लिया रिजवानी ने उनका। विंस, जेम्स विंस। जेम्स विंस। हाँ उन्होंने ज्यादा खेले हैं पाकिस्तान में पीएसएल में। खैर, आपको एक वसीम अकरम की स्टेटमेंट बताते हैं जी। जी वसीम बताएं अकरम बताएं ने जी। कहा कि समीर मिनहास जो है इज मोर डेंजरस T20 बैटर देन अभिषेक शर्मा बिकॉज ही हैज अ पावर, मोर पावर। तो कभी भी मैंने वसीम अकरम को नहीं देखा कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर की तारीफ करे, और यही वसीम अकरम है, जब आईपीएल का पहला हफ्ता गुजरा तो इन्होंने कहा यार पाकिस्तान के पास तो कोई प्लेयर ही नहीं है, वहां पे सूर्यवंशी है, वहां पे अभिषेक शर्मा है। तो कैसे एकदम रंग बदला उन्होंने, और कल ये स्टेटमेंट दे दी। कैसी स्टेटमेंट देख रहे हैं? असल में वो ना अब काफी खिलाफ हुए हैं इंडिया के, पिछले काफी अरसे से। वो हैंडशेक को लेकर ना उन्होंने काफी गुस्सा किया हुआ है वसीम अकरम ने, मैं बता दूं आपको। उसके बाद से आप उनकी स्टेटमेंट देखें, बिल्कुल डिफरेंट है, उससे पहले ऐसा नहीं था। जब से ये हैंडशेक वाला सीन हुआ है ना, उसके बाद से वसीम काफी अनोय है इंडिया से। फर्क होता है यार, आप भी मक्खी कुछ कहेंगे वैसी रिजवान कटती। भाई, दी चुक्कू ऑफ इंडिया के बारे में कुछ कहेंगे? दी चुक्कू यार ऑफ इंडिया के। मैं ये अजीब सी स्टेटमेंट है। मैं तो समझता हूँ बेचारे समीर मिनास वगैरह को आप पहले ही कुछ करने से पहले ही उनको अंडर प्रेशर ले आए। नहीं नहीं, हम तो समीर मिनाज इज वेरी हाँ गुड हाँ। प्लेयर। अभी उसके अभी पास शॉट्स आ रही हैं रिजवान भाई, वो अभी गजबान हमारे शॉट्स आ मैं रही आपको बताऊं, जो ये ज्यादती होती है, जो नया प्लेयर है उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी, ठीक है ना। उसके अंदर टैलेंट हम्म। है, और उसके अंदर पूरा उसको पूरा पूरा टाइम है कि वो प्रूव करे, कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो इस तरह की भोंडी स्टेटमेंट जो है वो मेरे नजदीक कोई नहीं है। अभिषेक शर्मा तो यार ही हिमसेल्फ इज 25 ईयर्स ओल्ड। उनको तो आईपीएल खेलते हुए कितने साल हो गए हैं। तो आप ये देखिए उनका कंपैरिजन कैसे बनाएंगे आप, उस हिसाब से देखें तो अभिषेक शर्मा का खुद से ही कंपैरिजन करें तो उनका ग्राफ नीचे चला गया। इस साल जितनी डक्स ले ली हैं उन्होंने, तो ये बातें करना जो है ना, हालांकि उनके अंदर है टैलेंट, उनके अंदर भी आप ये नहीं कह सकते अभिषेक शर्मा। वो तो बेशक मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि यार वो टुल्ला है और ये है वो है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जाहिर है वो उनके कोच, अगर युवराज सिंह जिसके कोच हैं तो उसने उसकी आंख होगी देखने वाली, उसने भी बंदा देख के ही पिक किया हुआ ना। तो लेकिन उसका कंपैरिजन अभी हमारे जो बिल्कुल ही यंग प्लेयर हैं यार बेचारे, उनसे करना रिजवान भाई ज्यादती है। सॉरी टू से, रिजवान भाई सॉरी टू से, युवराज सिंह अगर वो T20 वर्ल्ड कप ना ना होता था साथ का, तो शायद एक बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर था, ये आपको भी पता है। बहस हो जाएगी लंबी। युवराज सिंह ने कर ले, हमें जितने मैच हरवाए हैं ना, हर क्या हम कर ले, जितने मैच पाकिस्तान की, इस आप पाकिस्तान की हम बात इस करते हैं सदी में सिर्फ, जितने क्या मैच हारे बाकी हैं ना, टीमें नहीं है? मैक्सिमम में योगदान युवराज सिंह का है। और आपको ये भी बता दूं, उसका ये 2000, रिकॉर्ड है कि जब युवराज ने 50 की है, इंडिया जो है 90% ऑफ द टाइम जीता है। तो जीता आप नहीं ये नहीं, नहीं पाकिस्तान कह जब ने जब भी सकते। है। अंडा भी लिया है, सॉरी टू से, जब अंडा भी लिया तब भी जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 2011 के सेमीफाइनल में अंडा ही लिया था, अगर याद हो, वहाब रियाज तो की ये वो तीसरा बात तरीन नहीं है। बॉलर के आप खिलाफ कहने आउट हो सिर्फ गया। पाकिस्तान से मैच जीतना जीतना है, तो गलत है यार। आप लोग सिर्फ पाकिस्तान को मैच रखे, अच्छा आप रिजवान भाई ओवरऑल एक देखते बात हैं मुझे चीजें। हमें तो बताइए। यार वा- हमारे तो दिल को रिजवान भाई, लगती है। रिजवान भाई एक बात बताइए, कोहली ऐसे तो नहीं हीरो बना हुआ। कोहली ऐसे तो एक नहीं हीरो बात, बना ना। दोनों में नहीं, से एक कोहली एक बाकी आपने सबको एक एक वर्ड फेंकता है बताना है। यार। दोनों ने एक एक वर्ड बताना है। वहाब रियाज ज्यादा अच्छा प्लेयर है या युवराज सिंह? वहाब रियाज, का नाम नहीं यार। रिजवान भाई, नहीं नहीं, वहाब रियाज एक यार, बात डेफिनेटली। बताएं। मेरा मेरा वहाब तो रियाज सवाल यार। ये है कि मेरा सवाल ये है कि वहाब आप रियाज मेरे की, सवाल के जवाब में, नहीं मैं दे रहा हूँ, वहाब रियाज या युवराज सिंह? मेरा इस सवाल ये है कि वहाब रियाज प्लेयर ही क्यों है। मेरा एक ये सवाल मिनट, बस कि वो यहीं से प्लेयर ही आपकी क्यों है। बात, यहीं से आपकी, मेरी और उस्मान भाई की बात प्रूव हो गई कि वहाब रियाज प्लेयर ही नहीं है, और उसकी थक्कड़ सी बॉलों पे आउट हो गया अपने पीक फॉर्म पे युवराज सिंह, जब पर्पल पैच पे था। पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया था युवराज सिंह को सेमीफाइनल में वहाब रियाज ने। तो इससे एक साफ जाहिर हुआ कि युवराज सिंह वहाब रियाज से भी गिरे हुए प्लेयर है। एक बात आपको बता दूं, ये बात मुझे बल्कि उस्मान ने ही बताई थी कि जब सेमीफाइनल और फाइनल, सेमीफाइनल का जब टाइम था वो काफी बीमार था युवराज सिंह।
यार ये तो Even- अब लेम नहीं एक्सक्यूज नहीं, है। ही नोज। ये मैंने नहीं, ये उस्मान ने मैं मुझे बताता हूँ, बताया। ये नेदरलैंड मैंने का नहीं। जो मैच था ना रिजवान भाई, नेदरलैंड में जो मैच हुआ था इंडिया के साथ, नेदरलैंड का मैच था वर्ल्ड कप का, आई थिंक उन्होंने 50 की थी और 5 आउट भी किए थे शायद, जी जब जी। युवराज ने उस मैच वाले दिन उनको ये रिवील किया गया था, मतलब उनकी डॉक्टर ने उनको रिवील कर दिया था। उनको पता पहले से था, डॉक्टर को और उनकी टीम, बाकी टीम मेंबर्स को पता था कि युवराज का ये इश्यू चल रहा है, लेकिन बताया नहीं गया था। लेकिन उस दिन उनको रिवील हो गया था। तो आपने देखा हो, अगर आपने उसके बाद उनके मैचेस देखे हो, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब वो खेलने आए थे ना, वो कह रहे थे कि युवराज इतना पैशनेट था, वो कह रहा था कि पता नहीं मैंने जिंदा रहना कि ना, मैंने ये मैच जीतना है। वो आप वो मैच देखिएगा, दैट नॉक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो उन्होंने क्वार्टर फाइनल जितवाया था इंडिया को, शायद वो टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान के खिलाफ वो नहीं परफॉर्म कर पाए, एक अलग बात है, इसमें एक अलग बहस है। और शायद फाइनल में धोनी ने उनके साथ वो किया कि अपने आप को प्रमोट कर उनको नीचे कर दिया, और सारा जो क्रेडिट था वो लेकर और यूं चलते बने, हाथ मल के चलते बने। तो वो वो हाँ, वो तो वो मैं समझता हूँ। असल में आपने मुझे इसी बात पे बताया था, मैंने कहा यार सारे वर्ल्ड कप में तो धोनी ऊपर आया नहीं, फाइनल में ऊपर आ गया वो। तो आपने कहा कि नहीं, युवराज सिंह के साथ भी प्रॉब्लम थी, मे बी शायद उसने ये लिया हो। नहीं नहीं, असल लेकिन में सचिन ने युवराज एक सिंह के बात वालिद की थी। साहब जो है ना, उनको बहुत शिकायत है। नहीं नहीं रिजवान भाई, युव- सचिन तेंदुलकर ने एक शो में ये बात रिवील की थी, बाय द वे। आप पता नहीं वो बात सच्ची है झूठी है। नहीं नहीं, सचिन तेंदुलकर वो, सच्ची कहेंगे, वो क्यों झूठ बोलने हाँ वो लगे। एक गंजा था कोई है उनका, मुझे एग्जैक्टली सॉरी भाई उनका नाम मैं गंजा कह रहा हूँ। वो उनका बाल्ट है वो, मतलब उनका मैं नाम नहीं पता उस एंकर का। उसने उनको क्वेश्चन किया था, सचिन ने कहा था कि मैंने धोनी को खुद डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया था, मैंने हरभजन सिंह के थ्रू, सॉरी सहवाग के थ्रू पैगाम पहुंचवाया था कि अगर लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी अंदर जाए, अगर राइटी आउट हो तो राइटी अंदर जाए। बस उन्होंने ये कहा था और धोनी ने वो फॉलो किया था बस, कि कोहली आउट हुए थे तो धोनी अंदर चले गए थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्वेश्चन किया था कि वाई युवराज वाज नॉट सेंट और धोनी क्यों ऊपर गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने ये कहा था, जब मुरली बॉलिंग कर रहे थे ना, मुरलीधरन, तो हमें लग रहा था कि अगर दोनों सेम वो बैट्समैन होंगे ना, तो मुरली शायद मैच बना ना दें। तो मैंने कहा था कि अगर लेफ्टी आउट हो तो लेफ्टी जाए, अगर राइटी आउट हो तो राइटी जाए, और वो काम ठीक कर है। गया अच्छा, बेसिकली। एक आज आज की बड़ी एक इंपॉर्टेंट और सनसनीखेज खबर आपको देता जाऊं। आज एक नॉन ट्वीट आया है, सुबह। आज एक ट्वीट आया सुबह, और ठीक है। उसमें लिखा कि बिग है। अच्छा, एक ट्वीट आया सुबह सैम बिलिंग के बारे में। उसमें लिखा गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि सैम बिलिंग मेंटली हेल्थ के इश्यूज आ गए हैं उन्हें, और सैम बिलिंग ने कहा है ये तरीका अच्छा नहीं है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट प्लेइंग पीएसएल हैज अफेक्टेड हिज मेंटल हेल्थ। आगे उन्होंने कहा ही क्लेम दैट हिज कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान एंड अदर प्लेयर स्टार्ट ऑफरिंग नमाज राइट इन द ड्रेसिंग रूम। तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ आया। और राइट आफ्टर कोई 2 घंटे बाद सैम बिलिंग का उस पर ट्वीट आया बकायदा, एब्सोल्युटली रबिश, आई हैवंट डन एनी मीडिया ड्यूटीज। तो आप इससे आइडिया लगाएं कि इंडियन मीडिया क्या करता है और किस तरह की दो नंबरियां करता है, डी फ्रेम करने के लिए प्लेयर्स को, डी फ्रेम करने के लिए पीएसएल को। आप इससे आइडिया लगा लें कि इंडियन मीडिया किस हद तक गिर जाता है। यार वो तो उनका काम है, रोना तो उनका काम है, वो इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको पहले शायद एक बार बताया था कि इंडिया जैसा मुल्क, जो कि शायद इंडिया दुनिया के बड़े मुल्कों में आता, सीधी सी बात है जो भी है, इंडियन मीडिया इज एट 150 या 60% पर है, ड्यू टू जस्ट जो ये फॉल्स रिपोर्टिंग और इसकी वजह से। हालांकि अगर आप इंडिया को नॉर्मली देखें, बाकी मीडिया में देखें, मूवीज वगैरह जो उनके बॉलीवुड है, जो बाकी की चीजें वो बहुत अच्छी हैं। तो उसको देख के अगर इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड ये चल रहा है ना, तो आपको समझ आता है कि वो झूठ बोलने में मास्टर्स हैं। लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक्स इन एचबीएल हिस्ट्री, पिंडीज नंबर 3 पर आ गई है जी। माशाल्लाह कराची नंबर 1 पर है अभी तक। वही सीजन जिसमें वसीम अकरम कोच थे उनके, उसमें कराची ने टॉप किया था 9 मैचेस हार कर। 8 8 नहीं, आठ आ रहे थे। 8 हारे थे। हाँ वो ऐसा उसमें ऐसे बाबर आजम कैप्टन थे। वो 4 या 5 सात में हो लड़के गए। मारे थे ना, चार हाँ, पांच में लड़के सात हो मारे थे। गए। 7 हो गए रिजवान के। तो हाँ पिंडी के रिजवान तो 7 हो इंशाल्लाह गए। ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो तो ये ठीक है फिर। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नहीं तो क्लोज करते हैं।
जी जी, अभी सनराइज हैदराबाद और सीएसके का मैच चल रहा है, उस पे आपने प्रिडिक्ट करके बस जहाँ सनराइज जाते थे हैदराबाद जीत गई वो ना, जीत रहा है। खत्म हो गई, 8 आउट हो गए, 19 गेंदों में 41 से खत्म हो गया मैच। सनराइज सात हैदराबाद आउट जीत गई। हैदराबाद जीत गई और शुभम दुबे आउट हो गए हैं। तो हमारी आज की एक प्रिडिक्शन ठीक हो गई, दो प्रिडिक्शन ठीक हो गई हैं। लाहौर जीत गया है और सनराइज हैदराबाद जीत रहा है। और नहीं, मैंने पिंडी का कहा था कल, मैंने पिंडी का अच्छा, कहा था कल। सॉरी, लो तो मेरी गलत हो गई। आरसीबी पहले प्रिडिक्शन हमारी गलत हुई है, तो आपकी तो सारी प्रिडिक्शन गलत हुई है सवाए एक वो उसके रन्स के। नहीं, मे, आरसीबी रिजवान मैंने भाई की नहीं सबसे कही ज्यादा थी ना, प्रिडिक्शन ठीक हुई है। नहीं उस्मान, मैंने मे, गुजरात कही थी। मेरी मेरी सारी ठीक हुई है। वो गुजरात और पिंडी आरसीबी कही वाली थी तो मैंने। सबकी सबकी होगी ना, आरसीबी वाली तो सबकी जीरो हो गई, जी जी, लेकिन उसके अलावा हाईएस्ट मेरी है। सनराइज मैंने कहा, लाहौर कलंदर मैंने कहा, अभिषेक शर्मा का हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ, वो भी वो वाली नहीं, कंपटीशन हाईएस्ट जीत हाईएस्ट गया स्ट्राइक नहीं, रेट की बात ना। कोई नहीं हुई अब थी। प्लेयर गलत ऑफ द बात। मैच वही होंगे, अली देख नहीं, लेना, प्लेयर ऑफ द मैच वही प्लेयर होंगे। ऑफ द मैच की बात ही नहीं हुई थी। बात सिर्फ प्लेयर ऑफ द इतनी हुई मैच थी कि ईशान मलिंगा हाईएस्ट होंगे रिजवान स्कोर भाई। कौन करेगा। प्लेयर ऑफ द मैच ईशान मलिंगा बस, होंगे। गलत बात ना करें। नहीं, संगाकारा होंगे, नहीं, ईशान इमरान खान मलिंगा, होंगे। नहीं नहीं, ईशान मलिंगा उनके बॉलर बातें है, करा उन्होंने रहे हैं आप लोगों से। ये 3 आउट गलत किए हैं अभी। बातें, गलत बातें वो ना हो करें गए। मेरे साथ। चले हाईएस्ट यार, कल स्ट्राइक का रेट बताएं, कोई बात नहीं थी। कल की प्रिडिक्शन लें। कल अच्छा के जी कल, मैच है जी, संडे को 2 मैच है पीएसएल के, बड़े मजे के मैच हैं। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान, कराची के पास मुल्तान, आखिरी चांस है। मुल्तान, और मुल्तान। एक मिनट, एक मिनट, पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं थोड़े से। कराची और मुल्तान जैसे ये अब जीत गए ना, आज लाहौर कलंदर जो जीती आज, इससे टेबल में बहुत इंटरेस्टिंग फेस आ गया है। अब सारी की सारी टीमें अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सिवाय पिंडी के और पेशावर के। टॉप भी है, बॉटम भी है, और दरमियान में जो 6 टीमें हैं वो आपस में लड़ेंगी 3 स्पॉट्स के लिए, क्योंकि लाहौर ने टेबल खोल दिया। अब मुल्तान और कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कराची के लिए। तो आपने कहा जी मुल्तान, जी रिजवान भाई आपकी टीम। कराची जीत जाएगी कल। कराची जीतेगी। मैं भी मुल्तान की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुल्तान रिफ्रेश होके आए हैं दुबई से, और दुबई से अच्छा ज्ञान लेके आए हैं। दूसरा मैच है पेशावर और कोयटा का। हाय 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 हाय, पेशावर के लिए कोई मायने नहीं रखता ये मैच, कोई प्रेशर नहीं है उन पे, क्योंकि दे लेकिन आर पेशावर, ऑलरेडी कल इन पे, प्ले ऑफ। कल पेशावर भी हार जाएगा, कोयटा कल जीतेगा। पेशावर पहला मैच हारा आप कह रहे हैं? कल पेशावर भी हार जाएगा और कल मुल्तान भी हार जाएगा। ओ, बहुत बड़ी प्रिडिक्शन दी है। ऑपोजिट, ऑपोजिट रिजवान भाई, ऑपोजिट गए हैं। गुड गुड रिजवान भाई, गुड स्प्रेड। नहीं, ये पता क्यों है इस तरह गए हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि जो राइटर है ना, उसने जरा इंटरेस्टिंग बनाना है पूरा। नहीं, लेकिन कोयटा कल हारेगी। यार कोयटा, उधर से तो कोयटा बड़ी मुल्तान जीत स्वाग रहा है। टीम है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं टॉप स्कोरर कौन होगा दोनों तो मैचेस जी में? जी, टॉप स्कोरर। टॉप स्कोरर पहले मैच में मोस्ट प्रोबेबली स्टीव स्मिथ होंगे टॉप स्कोरर। मैं साहिबजादा जेस फरहान के साथ जाऊंगा। मेरा ख्याल है जेसन रॉय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। कराची के। ओके। स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, पेशावर और मैं कोयटा। दोबारा बता दूं, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। सर आप तो डर हाँ, गए, स्ट्राइक रेट का कोई सर लेना आप तो देना डर नहीं गए, है ना। सर आप तो नहीं, डर गए। स्ट्राइक रेट तो फिर, एक मिनट, मोस्ट बड़ा बड़ा स्ट्राइक रन, रेट सर, तो नीचे वालों में बड़ा ज्यादा है। चले, स्ट्राइक रेट मैटर करता ही नहीं करता, पता चल गया, दबदबा है भाई का, डर गए आप। आगे आगे नेक्स्ट। अच्छा, आगे दूसरे मैच पेशावर में और बाबर, कोयटा, बाबर आजम। बाबर आजम बाबर करेंगे। आजम, बाबर आजम नहीं कल ये चलेंगे, निजाम है। नहीं हैं? चलेंगे कल। चले बाबर वो आजम नहीं नहीं कल चलेगा। चलेंगे, आप आउट हो बंदे का जाएंगे, नाम बताएं, छोड़े आउट हो आप जाएंगे, बंदे का नाम बताएं। आउट हो जाएंगे कल। रायली रूसो हम्म। स्कोर करेंगे वहां से ज्यादा। रायले चले रोजे। जी, हम्म हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हैं? स्कोर तो वो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, वो बुगलू रिजवान से भी अपनी मांगी है टीम के साथ गोल जाएंगे गप्पे। ना। अब वो नहीं, अब गोल गप्पे मांगे हैं वो। खैर, चले। कल भी आईपीएल में भी 2 मैच हैं, डबल जी जी, हेडर्स। केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ये तो यार फन साइडेड है, राजस्थान रॉयल्स जीत जाएगा। ले, ये अभी अभी देखें, अभी आपने पेशावर कोयटा के मैच में ये नहीं कहा वन साइडेड है, कोई पेशावर जीतेगा। नहीं, पेशावर कल हार जाएगा, मुझे लगता है कल हार जाएगा। अभी देखते ही इंडियन आया क्या, राजस्थान रॉयल, और वो तो यार क्लियर है राजस्थान रॉयल जीतेगा। ये हाँ कि आपने क्यों नहीं कहा कि यार नहीं, कल केकेआर जीत रही है पहला मैच। यार जीत भी सकती है, तो प्रिडिक्शन है ना, तो आप बताएं हम ना, तो कैसे जाहिर सी कॉन्फिडेंस है बात है। आपने, जिस देखें, कॉन्फिडेंस प्रिडिक्शन में आपने मैं मैंने, कहता हूँ, मुल्तान को फर्ज हराया है, करें, जिस मेरी कॉन्फिडेंस में बात सुनो, आपने पेशावर को हराया, अगर इनको भी हराया। अगर 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 प्रिडिक्शनें सारी हमारी ठीक भी होने लग जाए ना, तो वो भी बोरिंग हो जाता
हाँ ये भी तो देखे ना, इसका तो बोरिंग बोरिंग कुछ गलत भी तो साबित हो ना। अगला बताएं। चलें, चलें आप राजस्थान बताएं रॉयल्स जीतेगी पहला मैच। आपका राजस्थान रॉयल्स जीतेगी राजस्थान पहला रॉयल्स। मैच। दूसरा मैच है दूसरा मैच है पंजाब वर्सेस लखनऊ। पंजाब। पंजाब जीत रही है। पंजाब पंजाब। पंजाब। वर्सेस लखनऊ। एलएसजी। लखनऊ। हाँ पंजाब की टीम, जाहिर सी बात है, लखनऊ की टीम टॉप थोड़ी चलें भी। स्कोरर बताएंगे कलकत्ता और राजस्थान रॉयल्स में। मैं जायसवाल के साथ जाऊंगा। चलें जी, हाईएस्ट रन स्कोरर। जायसवाल। जायसवाल पहले मैच का वैभव जायसवाल। सूर्यवंशी। सूर्यवंशी आई थिंक, मुझे लगा सूर्यवंशी जी सवाल नहीं करेंगे, सूर्यवंशी करेंगे रन। पंजाब उन्होंने वर्सेस अंडा ले लिया ना लखनऊ। एक। पंजाब वर्सेस लखनऊ। पंजाब। पंजाब के कप्तान। मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा, शेरियार कोपर अय्यर के कॉनली। साथ। कोपर कॉनली। चले जी, ऊपर कौन ली? श्रेया सही है। हाँ अय्यर ही करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं है इनके ओके, पास। आपको अपडेट कर देता हूं जी। इस वक्त जो ऑरेंज कैप है आईपीएल में, वो चेंज हो गई, एक बार फिर चेंज हो गई है, डेली चेंज हो रही है, आज फिर चेंज हो गई है। अब ऑनडिक क्लासन एक बार फिर ऑरेंज कैप के हकदार हो गए हैं और वो हाँ देखा है। क्रॉस कर गए हैं। मैंने तो ये तक कह दिया कि पूरे आईपीएल में वो सबसे हाईएस्ट स्कोर है गई। देखिए ये होती है प्रेडिक्शन, ये होते हैं अभी एनालिसिस। बाकी है, वाह अभी वाह वाह 40% ही वाह हुई है, अभी वाह। बाकी है दस कैसे दस कर दस चलें। मैच लेता हूँ मैं पड़े ये? हुए हैं। अच्छा। कैसे कर लेता अच्छा, हूँ मैं अब ये आपको सब? जाते जाते आखिरी स्टैट थोड़े बता दूं। पीएसएल में अब तक, पीएसएल के अंदर अब तक जो 334 छक्के लग चुके हैं, 766 चौके लग चुके हैं पीएसएल के अंदर 27 मैचों के अंदर, 27 मैचों में। उसके बाद आईपीएल के अंदर जो 27 मैच हुए हैं, उन 27 मैचों के अंदर अब तक 465 छक्के लग चुके हैं और 843 बाउंड्रीज लग चुकी हैं। तो चौके तो ऑलमोस्ट करीब करीब ही हैं, लेकिन छक्कों का बहुत डिफरेंस है पीएसएल और आईपीएल में। तो इसके अलावा कोई मक्की शायद साहब, आप अब क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू गो। आज सबसे बड़ी ये बात है कि क्लोज करने से पहले कि रिजवान भाई क्लोज करते हुए आज हमारे साथ हैं, वरना ये पहली शुरू बार, हमारे साथ होते हुए फर्स्ट टाइम। क्लोज करते हैं। पहली बार जिंदगी में, पहली बार। मैं पिछले 3 सालों से हमारा चैनल चल रहा है, पहली बार रिजवान भाई हमारे साथ है। नहीं नहीं, तो 30 नाज़रीन सालों हम से, डेली 30 सालों से। डेली डेली हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, डेली शाम को 9:40 पे। डेली क्रिकेट यारी की टीम आपको अच्छा, मजे क्लोज मजे करने में से पहले खिलाए। एक बात, आखिरी बात कर दूं। स्नूकर की वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है आज। अगर आप उसकी अपडेट लेना चाहें तो हम आपको वो भी शेयर करेंगे। स्नूकर की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है जी। स्नूकर लोग देखते हैं भाई, फॉलो करते हैं, डोंट वरी। तो आज इसी खुशी में रिजवान भाई से कहें क्लोजिंग करें। चरण जी थैंक यू सो मच। जैसे कि अली ने कहा कि हम रोजाना लाइव आते हैं 9:40 पे। पीएसएल आईपीएल की अपडेट तो चलती है, साथ साथ दीगर गुफ्तगू भी होती है, हमारी मजे मजे की गुफ्तगू होती है, स्टैट्स का जिक्र होता है, रिकॉर्ड्स का जिक्र होता है, प्रोडिक्शंस होती हैं। सब्सक्राइब करना और देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइकिंग क्रिकेट यारी। हमें बहुत से मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों की मैसेज की ख्वाहिश की वजह से हमने जो आधे घंटे का था स्पेल, उसको खींच कर हमने 1 घंटे से भी ज्यादा कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज गाइस, सी यू टुमारो।